खबर 10। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, खबर 10 से आज आपको ले चलते हैं दयानंद बाल विद्या मंदिर आर्य समाज मऊनाथ मंजन के प्रांगण में, जहां पूर्वांचल आर्य प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाना न भूलें, जिससे और भी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, धन्यवाद। पहना करके उड़ा करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे। आप हमारे मान्य अतिथियों का आप मुख्य वक्ता के रूप किया गया था, जो कार्यक्रम किया गया था उसके मुख्य संयोजक सीपी ने स्वागत करें। मंगलम मन के वीरा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारेगा मग मगरे निशा रे, गरे गरे सा सारेगा मग मगरे निशा रे, गरे गरे सा। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की बाती पूजन करे आज हम, देव की बाती पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारेगा मग मगरे निशा रे, गरे गरे सा सारेगा मग मगरे निशा रे, गरे सा। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। अरमान होती जमी पर नाती, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाती। मेरा लाल कह के बुलाती है मुझको, कि खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ये दामन मेरा चाहे नम कर दे जितना, कि गम दे मुझ पे। परम पिता परमेश्वर की महती असीम अनुकंपा से आर्य समाज मंदिर मऊनाथ भंजन द्वारा उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश द्वारा एक दिवसीय पूर्वांचल आर्य सम्मेलन के इस सत्र में सभा में समुपस्थित मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रहे उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान श्रीमान देवेंद्र पाल आर्य जी एवं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री श्रीमान विनय आर्य जी और उत्तर प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी मंत्री श्रीमान पंकज जायसवाल जी। 150 साल पहले जब इन सुधारों की बात को उठाया गया होगा और चारों तरफ का विरोधी वातावरण था, अंग्रेज सरकार विरोधी, और अंग्रेज सरकारों से पहले जिनकी सत्ताएं थी, जो सत्ता खोने के कारण से तिल मिलाए हुए थे, वो विरोधी, और जो लोग अमेरिका और लंदन से भारत को ईसाई बनाने के लिए गांव-गांव के अंदर चर्च बना करके ये सोच चुके थे कि अब हम इस देश को ईसाई बना लेंगे, वो सारे दयानंद के समर्थक थे या बोलो?
विरोधी और जो चीन की शक्तियां कम्युनिस्ट विचारधारा को इस देश पर लादने के लिए आ चुकी थी, वो भी बोलो। और जिनके खिलाफ दुख से, अपने भाइयों के खिलाफ दुख से पाखंड खंडिनी का झंडा गाड़ा था हरिद्वार में जाकर के, बोलो वो राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा पढ़ करके देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि हमारे परिवार में किसी बेटी को पैदा होने का अधिकार नहीं था। बिस्मिल की कथा पढ़ लीजिए, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर शाहजहांपुर में जन्म। कल्पना करके देखिए क्या समय था। मैं ज्यादा इतिहास नहीं बताऊंगा, नहीं तो सारा समय तो इतिहास में निकल जाएगा। दयानंद ने किया क्या? दयानंद ने देख लिया था इस देश की दुर्दशा का कारण केवल और केवल स्त्री जाति की ये दुर्दशा होना ही है। वेद पढ़ना तो दूर की बात है, छोड़ दीजिए। पढ़ना बड़ी बात थी, पैदा होना बड़ी बात थी। जब पहला जन्म नहीं होता तो दूसरा कहां से होता? चलिए आगे चलते हैं। आर्य समाजियों ने स्कूल खोले। दयानंद ने कहा महिलाओं के लिए स्कूल खोलो, आर्य समाजियों ने स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और क्या हुआ सुनिएगा वो भी। जब आप बेटियों के लिए, मैं पढ़ रहा था डीएवी बालिका इंटर कॉलेज, अरे बेटियों के लिए स्कूल खोलते हो तुम, हम बताएंगे। लाइन लग गई वहां पर, इनकी ईंटें पत्थर मारने वालों की। मैं देखता हूं, हम देखते हैं ये आर्य समाजी कैसे हमारी बेटियों को पढ़ाने का काम करते हैं। जिन बेटियों को स्कूल में भर्ती कराया गया, सबसे पहले उनके माँ बाप का बहिष्कार करवाया गया कि इनको ना कुएं से पानी भरने देंगे। आज इसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि कुएं से पानी भरना नहीं पड़ता, आपकी घर के अंदर टूटी आती को रोक नहीं सकता। जिन दिनों गांव में कुआं एक होता था, पानी उसी से भरना पड़ता था, और पंचायत करके उस पूरे परिवार को बाहर निकाल करके खड़ा कर देते कि तेरे को ना तो कुएं से पानी मिलेगा, ना किसी से अनाज मिलेगा, ना नाई तेरे घर वालों के बाल काटेगा, ना तेरे को आटा पीस करके मिलेगा, और ना तेरे को जमीन मिलेगी, ना तेरे को जमीन पे काम करने वाला मिलेगा, और ना ही तेरे शव को गांव का शमशान घाट जलाने के लिए दिया जाएगा। कल्पना करके देखना, उस समय दयानंद ने परिवर्तन की बयारबाही थी। बंधुओं, आसान नहीं उस दयानंद के गुणगान करना, आसान नहीं है उस पूरे इतिहास का समझ पाना। किन परिवर्तनों के मोड़ से ला करके दयानंद ने हमें आज दिया था हमारा। वैसे भारत के लोगों का करेंगे, और उस समय जो भारत के लोगों का गुस्सा था वो आस्ता आस्ता शांत होने लगा। चलो अच्छा है, अब ये सारी सत्ता अंग्रेज सरकार के हाथ में चली गई, मुगल लोग भी चले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी चली गई, अब सब कुछ अपना आराम से चलाना चाहिए। काले राज करें, गोरे राज करें, क्या फर्क पड़ता है? बंधुओं, ये इतिहास के हस्ताक्षर हैं जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। आपने इस वाक्य को सुना तो बहुत होगा अनेक बार, लेकिन क्यों कहा दयानंद ने, इसको सुनना जरूरी है। दयानंद ने तब ये कहा था जब महारानी कहती थी मैं तुम्हारा पालन पोषण माता पिता के समान करूंगी। तब दयानंद अपनी सत्यार प्रकाश में लिखते हैं, कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता वह सर्वोपरि वह उत्तम होता है। ध्यान से समझे कि नहीं आप? क्योंकि एक लोग कहते थे बादशाह बहादुर शाह बन जाए, दूसरी लोग कहते थे महारानी बनी रहे। दयानंद अकेले पुरुष थे। इतिहास मांग करके वापिस लूंगा, पहले और अंतिम पुरुष आधुनिक काल के दयानंद थे जिन्होंने आपको स्वराज्य और स्वदेश नाम का शब्द दिया और ये कहा कि ये देश तुम्हारा है, तुम इस देश के वासी हो, तुम बाहर से नहीं आए, तुम्हारा सारी दुनिया पे शासन था, तुम्हारा देश अटक से लेकर पहला और अंतिम महापुरुष केवल और केवल दयानंद था, दूसरा कोई नहीं था। इसलिए शिक्षा तुम्हारे अनुकूलता से होनी चाहिए। जब शिक्षा अनुकूलता से नहीं होगी तो तुम गलत समझो। मैंने रात की चर्चा की थी, दृष्टि नाम के एक संस्थान के और विकास। जी सर, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आर्य समाज मऊ में पूर्वांचल आर्य महासम्मेलन हो रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इस देश में, जब हमारा देश पराधीन था, इस देश में ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड धर्म के नाम पर परोसा जा रहा था, जब इस देश में महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था और छूत अछूत की भावना इस कदर घर कर गई थी जो आज भी गाहे बेगाहे समस्याएं हम लोग देखते हैं, तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। यानी कि
शिक्षा और ज्ञान का अधिकार सबके लिए है, सब लोग बराबर हैं, महिला पुरुष छोटा बड़ा सबके लिए एक तरह की व्यवस्था हो, एक शिक्षा व्यवस्था हो। और धर्म के नाम पर जो ऊंच नीच छोटा बड़ा ये प्रथा समाज में चली थी, उसका विरोध महर्षि दयानंद ने किया और इन सारी चीजों को लेकर के एक आंदोलन के रूप में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसी श्रृंखला में आज उत्तर प्रदेश में लगभग 3000 आर्य समाजें काम करती हैं, हमारी हजारों शिक्षण संस्थाएं काम करती हैं और बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। आज आर्य समाज मऊ के अंदर जो है ये पूर्वांचल आर्य महासम्मेलन हो रहा है कि आर्य समाज का आज हमें जो है ये देखने की आवश्यकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, चूंकि 12 फरवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस 200वीं जन्म शती का उद्घाटन किया और उससे ही पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आर्य समाजों के 2 वर्षीय कार्यक्रम होने जा रहे हैं। आज यहाँ उसी क्रम में ये कार्यक्रम हुआ है। आर्य समाज का मानना है कि इस देश से अंधविश्वास ढोंग और पाखंड जो धर्म के नाम पर परोसा जाता है, जो आदमी और आदमी में फर्क पैदा करता है, उसका आर्य समाज दूर करे। सभी के लिए शिक्षा का जो काम था उसका आर्य समाज ने किया। बड़े बड़े विद्यालय, कन्या गुरुकुल, लड़कियों के स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीजें आर्य समाज ने की। लेकिन आज भी हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, उन बुराइयों के खिलाफ आर्य समाज काम कर रहा है और आने वाले जो 2 वर्ष हैं उनमें एक कार्यक्रम बना करके, कई कार्यक्रम आर्य समाज ने बहुत जनहित के उसके बनाए। कोरोना के समय में भी घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ के माध्यम से पूरे समाज को जोड़ने का काम किया। आज भी उसी तरीके से हमारे देश में जो फर्क आज आ रहा है, लोगों में धार्मिक कट्टरता उस तरीके की बढ़ रही है कि जहां आपसी सद्भाव खत्म होता जा रहा है। केवल आर्य समाज का एक वो मंच है जो छोटे बड़े सब लोगों को एक साथ जोड़ता है, महिला पुरुष के भेद को खत्म करता है और लोगों का आह्वान करता है कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब है कि वेद इस परमात्मा की इस सृष्टि में अगर सबसे पहला कोई ज्ञान है तो वो वेद का ज्ञान है। दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति हर कोई इतिहासकार मानता है वैदिक संस्कृति है। तो उसी के आधार पर हमारा समाज एक वैदिक व्यवस्था पर चला, जहाँ एक दूसरे के लिए कोई किसी का शोषण न कर सके, सबको समान अवसर मिले, इसके लिए आर्य समाज काम करता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती के इस 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी के बीच में इस तरह का काम हो कि आज देश में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए भी आर्य समाज अपने कार्य करता है। युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए शिविर लगाता है। युवाओं में आर्य समाज ने उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक कार्यक्रम चलाया कि नशे के खिलाफ एक अभियान आर्य समाज ने चलाया हुआ है कि हमारी युवा पीढ़ी को हम जब तक नशे से नहीं बचाएंगे तब तक इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है कि आर्य समाज के जो कार्यक्रम है उनमें युवाओं की भूमिका हम लोग निश्चित करें और नशे के खिलाफ शराबबंदी के लिए आर्य समाज काम करता है। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस बात को कहा है कि हमारा उद्देश्य इस महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म शती मनाने का, युवाओं को नशे के से दूर रहने का, तथा उन्होंने कृषि जैविक, उन्होंने खेती के लिए भी प्राकृतिक खेती करने का भी आह्वान, इतना तो देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और आर्य समाज ये मांग भी करता है अपने प्रधानमंत्री जी से जी अन्य राज्यों को भी अपने प्रदेशों में शराबबंदी लागू करने के लिए। बिहार में शराबबंदी हो सकती है तो समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं जिनके लिए आर्य समाज लड़ाई लड़ता रहा है, तो उस कार्य को हम और आगे कैसे बढ़ाएंगे। वेद का प्रचार, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ, इस तरह के जो कार्यक्रम है हमारे, उनको बढ़ाने के लिए और समाज में जो सामाजिक
कुरीतियां हैं, जो युवाओं का नशे की तरफ प्रचलन है, युवाओं को नशे की ओर से हटाने के लिए, इन सारी चीजों को लेकर के ये आर्य समाज। इस तरह देखा जाता है कि जैसे कि अन्य जगहों पर पूर्वांचल में आर्य समाज जो आपकी बनी हुई है, वहाँ पर जो है चुनाव या किसी भी विस्तार ये हमको अभी दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या करना चाहिए? जैसे जिस तरह से फैलाव होना चाहिए लोगों को जागरूक करने का, वो देखने को नहीं मिलता है। नहीं, आर्य समाज जहाँ जहाँ है वहाँ उनका चुनाव होता है और ये आर्य समाज का फैलाव है। आज अगर आपको लड़कियां पढ़ती हुई मिलती हैं तो आर्य समाज का फैलाव है। आज अगर सभी तबके के लोग छोटे और बड़े एक साथ बैठकर खा पी रहे, यह आर्य समाज का फैलाव है। आज अगर युवा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा है तो यह आर्य समाज का फैलाव है। आर्य समाज जब नहीं था, इस देश में किसी धर्म संप्रदाय के लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। ये केवल आर्य समाज ने पहल की कि आज जितने विद्यालय कन्याओं के लिए गुरुकुल होने में आर्य समाज काम कर रहा है। आर्य समाज ने जिन मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी है, आज वो भारत के संविधान में कानून बनकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे देश में छोटे बच्चों की शादी होती थी, आर्य समाज ने आंदोलन चलाया। आजादी से पहले जब कानून बना तो एडल्ट की शादी होनी तय हुई। हमारे देश में विधवाओं के विवाह नहीं होते थे। परंपरागत रूप से कुरीतियां अब भी कहीं हो सकती हैं, लेकिन आर्य समाज ने आंदोलन चलाया और विधवाओं के विवाह इस देश में, बाल विवाह रुके। इस देश में एक साथ बैठने का रिवाज नहीं था, छुआछूत का भाव था। आर्य समाज ने अपने गुरुकुलों में दलित जाति के लोगों को पढ़ा करके पंडित बनाया। आज आचार्य, शास्त्री और पंडित आर्य समाज के पढ़ाए हुए भी लोग। तो जिन मुद्दों पर आज आप फैलाव देखना चाहते हैं, उन पर आर्य समाज ने काम किया है। आज बल्कि बहुत सारे लोग धकेल करके समाज को उसी जगह पर लाना चाहते हैं जहां समाज ने निकाला।